इसका नतीजा ये निकलने वाला है, जो 5 जिहादी हैं जिन्होंने कि हमारे सुमित भाई की हत्या की है, योजनाबद्ध तरीके से उनका इलाज होने वाला है। अगर या तो इलाज जो है प्रशासन कर देगा या इलाज जो है समाज कर देगा। देखिए, डीसीपी महोदय ने आके कहा मैं आपके बीच का हूँ। ये आपके बीच वाली बात तुम्हें जब क्यों याद आती है जब समाज खड़ा हो जाता है? आपको पहले क्यों नहीं नजर आई? आप 13 दिन तक क्या सोते रहे? ये भी डीसीपी साहब के लिए आपको भी पत्रकार महोदय से मुझे भी चाहिए, उनसे भी पूछिएगा आपको 13 दिन क्यों लग गए उस परिवार के घर से आके पूछने के लिए। भैया अब तक क्या कर रहे थे, कहाँ कार्रवाई चल रही थी? आपका जो एसएचओ है तीसरे दिन यहाँ सुनने नहीं आया, 2 कांस्टेबल यहाँ बिठाए नहीं, एक व्यक्ति की हत्या कर दी, दूसरा भाई अपने जान बचाता हुआ फिर रहा है, और वो हरामखोर सारे के सारे जिहादी खुले घूम रहे हैं और एसएचओ कह रहा है हम कार्रवाई कर रहे हैं। एसएचओ कहता है 5 टीम बना रखी है देश में घूम रही हैं, और डीसीपी साहब कहते हैं 3 टीम बना रखी है वो देश में घूम रही हैं। तो मुझे सोचने की जरूरत है कि एसएचओ सही बोल रहा है कि डीसीपी, ये भी सोचने का विषय है। यहाँ पे अभी तो सांसद जी भी या क्षेत्रीय विधायक भी पहुंचे हैं। हाँ जी, क्षेत्र विधायक और उन सबकी तो छोड़ दो, यहाँ के पार्षद से लेकर जितने भी लोग हैं वो भी सब लोग ये भली भांति जान लें, राजनीति करने से बात नहीं बढ़ेगी। जो समाज तुम्हें बनाता है, चाहे उस समाज को तुम्हारी जरूरत है, वो क्यों नहीं आके खड़े हुए? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो पार्षद हो, उनको तो कंधे से कंधा मिला के समाज के साथ खड़े होने की जरूरत थी, जिसके लिए वो खड़े नहीं हुए। और वो बिल्कुल भी समाज के स्तर पर, हिंदू समाज के स्तर पर फेल हुए हैं। हिंदुत्व की बात करते हैं वो तो लगातार नहीं, हिंदुत्व की बात करना और हिंदुत्व के लिए काम करना दोनों में अंतर है। हिंदुत्व के लिए काम वो लोग कर सकते हैं जो घर परिवार त्याग कर अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए घूमते हो। हिंदुत्व की बात करने वाले व्यक्ति पे ये प्रशासन गुंडा एक्ट लगाता है। हिंदुत्व की बात करने वालों पर जिला बदर किए जाते हैं, उनको रात दिन प्रताड़ित किया जाता है। इस समाज में वर्तमान में हालात प्रशासन की यही स्थिति है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इन लोगों से भी घबराता है, ऐसा सुनने में कई बार आता है। अरे घबराने की बात क्यों नहीं भाई, एक ने आवाज मार दी, सारे सुअर के से पिल्ले सारे के सारे इकट्ठे हो गए। घबराने का कारण है उनकी एकता। वो जातिवाद में नहीं लड़ते, शिया सुन्नी पठान तेली तमोड़ी जिया जुआए झलान फड़ान सारे के सारे इकट्ठे होकर लड़ते हैं। हमारे में कमी है जो हमें स्वीकार भी है और हम मानते भी हैं, समाज में लड़ते लड़ते हम जाट गुजर यादव तेली बड़ी खटीक सैनी जाट ब्राह्मण राजपूत बनकर लड़ते हैं। जिस दिन हिंदू बन के लड़ेंगे सारे के हलक में हाथ डाल के जिहादी बाहर में खींच लाएंगे, समाज इकट्ठा होगा तब बात बनेगी। क्या लगता है सुमित इंसाफ मिलेगा? आज ही मिलेगा, नहीं लेकर रहेंगे। मिलने वाले तो भिखारी थोड़ी है जो किसी के आगे भीख मांग रहे। प्रशासन या तो दे दे, वरना परिणाम जो पूरी रोड पर झेलने को तैयार रहे। सीधी सी बात है। हम किसी भाई आप ये सोच लो, वो सारी की सारी रहुइया मुसलमानों को बसाते हैं। आप म्यांमार से ला के बसा रहे हो दिल्ली में, उनको पानी से लेकर आपको केजरीवाल भी ध्यान से सुने और केजरीवाल के लोग भी सुने, उनको बिजली पानी मकान दुकान राशन पानी दवाई फलाना ढिमका सब कुछ दे देकर यहाँ जमाने का काम किया जा रहा खाली वोट के लिए। इलाज इनका भी होगा, सबका इलाज किया जाएगा, क्योंकि आने वाले कल में मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जगह जगह लोग पैदा हो रहे हैं जो खुल के आज हिंदू समाज की बुराई कर रहे हैं, बहन बेटियों के बलात्कार कर रहे हैं। और हम तो ये प्रशासन को भी कहना चाहते हैं, जो काम पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो आपकी दिल्ली में हो रहा है। 6 साल की बच्ची के साथ रेप, 4 साल की बच्ची के साथ रेप, आपकी जो 52 टुकड़े 26 टुकड़े 32 टुकड़े 208 बार चाकू 42 चाकू 32 चाकू और पत्थरों से फोड़ फोड़ के लोगों की हत्या की जा रही है। प्रशासन जो चद्दर ओढ़ के सो रहा, तो ये तो साफ साफ पता चल ही रहा है कि प्रशासन की स्थिति अभी क्लियर नहीं है। इस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है, तो उससे तो एक हिंदुओं को खतरा भी बनता जा रहा है। आज हिंदुओं की आबादी घटे तो घटे क्यों ना, हिंदू शादी कर रहा है 32 साल की उम्र में और 35 साल की उम्र में एक बच्चा पैदा करे, वो भी प्लान करके। करोड़ों की संपत्ति तो है, करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद भी वो लोग अपने बच्चे पैदा नहीं कर रहे। भैया हमारे 500 करोड़ के आदमी के घर में एक लड़की पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, एक ही बच्चा, शेर का बच्चा। अरे वो शेर का बच्चा क्या करेगा? सुअर के बच्चे 8-10 की छाती को छुरा लेकर घूम जाएंगे। हमारे घरों में आज की स्थिति है, कोठी जबरदस्त है, सारा कुत्ता मारने के लिए डंडा तक नहीं है, मगर वहां झोपड़ी में रहने वाला कबाड़ी AK-47 की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। देश के हालात तो ये हैं, ये समझना पड़ेगा समाज को।